हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, देखो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, अगर ऐसा होता है तब मैं ऐसा करता हूँ। क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में टेंस का कंसेप्ट भी थोड़ा सा पढ़ा जाता है कि एक सेंटेंस में कौन सा टेंस लगेगा और दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें कौन सा टेंस आएगा। तो पहले तो कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं। देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंड ऑन अदर। एक पार्ट दूसरे पार्ट पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इफ ही कम्स, यदि वह आता है, आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। इफ ही कम्स, यदि वह आता है तो मैं जाऊंगा। अगर मैं ये आई विल कम को नहीं लिखूं यहाँ पर, सिर्फ हम लिखते हैं इफ ही कम्स। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है, फिर भी ये क्या है हमारा सेंटेंस क्या है? ये डिपेंड कर रहा है दूसरे सेंटेंस पर। इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। सॉरी, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। इसका मतलब है कि ये दूसरे सेंटेंस पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। इफ़ ही कम्स अगर हम इसको लिखकर छोड़ देते हैं तो ये थोड़ा अधूरा सेंस देता है। इफ़ ही कम्स, यदि वह आता है, देन आई विल गो। तो ये जो इफ़ ही कम्स है ये डिपेंड करता है आई विल गो पर। क्लियर? अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड। जब तक वह वर्क नहीं करता है, ही विल नॉट सक्सीड, तो वह सक्सीड नहीं होगा। क्लियर? इन केस इट रेन्स, यदि ये रेन होती है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो मैं एक अम्ब्रेला लूंगा। इन केस इट रेन्स, तो ये जो इन केस इट रेन्स जो है वो डिपेंडेंट सेंटेंस है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला इस सेंटेंस पर क्या कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है। व्हेन ही कम्स, यदि वह आता है, जब वह आता है, आई विल टेक हिम टू द डॉक्टर, तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। तो इतना तो सब क्लियर हो गया है कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर क्या करे? डिपेंड करे, तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में लिखा जाएगा एंड जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो कौन से टेंस में लिखा जाएगा? वो एक बार हम देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस एंड टेंस। देखो, आप प्रेजेंट टेंस का देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को देखते हैं कि एक तरफ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है तो दूसरी तरफ कौन सा टेंस आएगा। देखो, प्रेजेंट टेंस को हम देखते हैं। अगर हमारा एक क्लॉज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सपोज करते हैं यदि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो हमारा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ सकता है। लेकिन कब आएगा वो? देखो, वैसे तो अगर हमारा जो डिपेंडेंट सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो है वो हमारा होता है या तो सिंपल फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन कौन से हो सकते हैं? या तो सिंपल फ्यूचर हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिपेंडेंट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में हो सकता है। वो कब होता है? उसकी कंडीशन क्या है? यदि ये जो सेंटेंस है वो क्या हो हमारा, या तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या हैबिट या फैक्ट्स हो कोई, या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो। इम्पेरेटिव मतलब आदेशात्मक, कोई इस तरह का सेंटेंस हो, तो वो क्या आएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर होगा, एक बार देखते हैं। इफ वी फ्रीज वाटर, यदि हम वाटर को फ्रीज करते हैं, इट बिकम्स अ सॉलिड। तो ये क्या है? हमारा एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। जब हमने टेंस पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ थे वो सब किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो इफ वी फ्रीज वाटर, यदि हम वाटर को फ्रीज करते हैं, इट बिकम्स अ सॉलिड, तो वो क्या बन जाता है? एक सॉलिड बन जाता है। इफ आई ईट स्पाइसी फूड, देखो ये क्या है? यदि मैं स्पाइसी फूड खाता हूँ, आई गेट अ स्टमक एक, तो मुझे स्टमक में
परेशानी होती है। तो ये भी क्या हुआ एक या तो आप इसको हैबिट मान सकते हो कि वो जब भी खाता है उसको स्टमक एक होता है, तो ये हैबिट भी हो सकती है। यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं होगा क्योंकि हर किसी को नहीं होता है, तो ये क्या मान सकते हैं हम, हैबिट मान सकते हैं। क्लियर। इफ ही कम्स, यदि वह आता है, टेल हिम टू वेट इन द गार्डन, टेल हिम टू वेट इन द गार्डन। देखो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य है ये, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, टेल हिम टू वेट इन द गार्डन। क्लियर। इफ यू वॉन्ट टू स्टे फिट, यदि तुम फिट रहना चाहते हो, यू हैव टू एक्सरसाइज एवरी डे। तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ मान सकते हैं हम कि फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तो ये हमारे दोनों किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर। अब हम देखते हैं एक तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरी तरफ फ्यूचर टेंस हम देखते हैं। इफ ही वर्क्स, यदि वह वर्क करता है, ही विल सक्सीड, वह सक्सीड होगा। अनलेस ही वर्क हार्ड, जब तक वह हार्ड वर्क नहीं करता है, ही विल नॉट सक्सीड। अब ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट लगा दिया। इफ़ आई हैव टाइम, यदि मेरे पास टाइम है, आई मे फिनिश द वर्क, तो मैं वर्क को फिनिश कर लूँगा। मतलब मैं यहाँ पर क्या है, मॉडल है, तो ये बताया है कि मैं वर्क को फिनिश कर लूँगा। मॉडल वर्ब से बताया है लेकिन ये फ्यूचर का ही सेंस दे रहा है कि मैं वर्क को फिनिश कर लूँगा। क्लियर। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अभी तो हमने सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस के ही देखे हैं। हमने देखा था अगर इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इधर फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हो सकता है। व्हेन आई टर्न 60, जब मैं 60 का होता हूँ, आई विल हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 41 ईयर्स। तो देखो विल हैव बीन टीचिंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, स्टूडेंट्स फॉर 41 ईयर्स। Clear? When her parents get back from their offices, जब उसके पेरेंट्स आते हैं ऑफिस से रिटर्न, she will have returned home, तो वह आ चुकी होगी। she will have returned, ये कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। shall will have वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। When I am 60, I will teach, सिंपल फ्यूचर टेंस है, कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। When I am 60, I will have taught for 20 years, तो देखो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा है कि जब मैं 60 का होऊंगा, I will have taught for 20 years, तो मैं 20 साल तक यहाँ पढ़ा चुका होऊंगा, मुझे 20 साल हो चुके होंगे यहाँ पढ़ाते हुए। And when I am 60, I will have been teaching here for 20 years, तो जब मैं 60 का होऊंगा तो मैं यहाँ 20 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। इसका मतलब है मैं यहाँ पर 20 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। तो हमने क्या देखा, अगर एक तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस भी आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी आ सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी वहाँ पर आ सकता है। ये हमने देखा। लेकिन अगर इधर सिंपल प्रेजेंट है और इधर भी सिंपल प्रेजेंट है, तब क्या कंडीशन थी, या तो हमारा वाक्य कैसा था, या तो यूनिवर्सल ट्रुथ था वहाँ पर, या कोई हैबिट या फैक्ट था, या फिर हमारे वाक्य की शुरुआत हो रही थी इम्पेरेटिव मतलब आदेशात्मक से। क्लियर है। तो आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इतना ही है। अब सिंपल पास्ट के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।